नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, आज 3 अक्टूबर रविवार को आपका जो RACIT का पेपर है वो हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इस पेपर की संपूर्ण आंसर की है वो बताने वाला हूं। दोस्तों, चाहे आपके पास में कोई सी भी बुकलेट हो, A हो, B हो, C हो या फिर D हो, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर वो मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस पेपर का पहला प्रश्न। तो देखिए, इसमें पूछा गया था कि नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, नेटवर्क के 3 प्रकार होते हैं। पहला लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और तीसरा वाइड एरिया नेटवर्क। तो इस प्रकार से दोस्तों पहले का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि पहले का डी ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाने वाला है। चलिए आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो देखिए, इसमें पूछा गया है निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाएं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको कर्सर के दाएं ओर जितने भी अक्षर हैं उनको डिलीट करना है तो दोस्तों आपको कीबोर्ड के अंदर डिलीट कुंजी है वो दबानी होगी। तो इस प्रकार से दूसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों चलिए अब आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो देखिए, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है। तो दोस्तों, अस्थिर प्रकृति की जो मेमोरी है उसका नाम है रैम, यानी कि तीसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारे पास में अब चौथा प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो दोस्तों, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है वो दोस्तों है विंडोज XP, यानी कि चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो पेपर है वो RACIT का बहुत ही सिंपल आया था और दोस्तों आपके पूरे में से पूरे नंबर हैं वो आएंगे, ये मैं आशा करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आगे हमारे पास में 5वां प्रश्न आता है निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकेंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो दोस्तों जो हमारे पास में वो मेमोरी है उसका नाम है डायनेमिक रैम। क्या नाम है दोस्तों, डायनेमिक रैम। इस प्रकार से 5वें का जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारे पास में अब छठा प्रश्न पूछा गया है नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध हैं। तो दोस्तों जो एंड्रॉयड मोबाइल हैं उसमें दोस्तों 3 प्रकार के क्या होते हैं, स्क्रीन लॉक होते हैं। पहला पैटर्न, दूसरा पिन, तीसरा पासवर्ड। तो इस प्रकार से छठे का उपयुक्त सभी है वो दोस्तों करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। तो देखिए, 7वां प्रश्न पूछा गया है वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन है उसका दोस्तों हम यूज करेंगे। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास में 8वां प्रश्न पूछा गया है एक खाली स्थान उस डिस्क पर नामित स्थान है, यहाँ फाइलों को संग्रहित किया जाता है। तो दोस्तों फोल्डर होता है, वहाँ पर क्या किया जाता है, फाइलों को संग्रहित किया जाता है, यानी कि 8वें का ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारे पास में अब 9वां प्रश्न आता है निम्न में से कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है। तो दोस्तों प्रिंटर क्या करता है, हार्ड कॉपी प्रदान करता है, यानी कि 9वें का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारे पास में 10वां प्रश्न आता है वेब ब्राउजर से आप क्या समझते हो। तो दोस्तों वेब ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि 10वें का बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाने वाला है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने उत्तर हैं वो सही हो रहे हैं। और दोस्तों जो मैंने पढ़ाया था वही आया है, आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देख लो दोस्तों, आपको सेम टू सेम प्रश्न इस पेपर के अंदर देखने को मिले हैं। तो देखिए आगे हमारे पास में 11वां प्रश्न आता है एक नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे करता है। यानी कि दोस्तों यदि आपको यूनिवर्सिटी की फीस भरनी है तो कैसे भरोगे। तो दोस्तों आप ई मित्र पर जाओगे और ई मित्र की सहायता से अपनी फीस है वो भरोगे, यानी कि 11वें का ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आगे दोस्तों 12वां प्रश्न आता है EPDS, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा रूप क्या है। यानी कि BPL की फुल फॉर्म पूछी है, तो दोस्तों BPL की फुल फॉर्म होती है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि 12वें का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारे पास में 13वां प्रश्न पूछा गया है सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। तो दोस्तों सबसे तेज कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, यानी कि 13वें का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे दोस्तों 14वां प्रश्न आता है आधार कार्ड संख्या में कितने अंक सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों आधार कार्ड के अंदर टोटल 12 अंक होते हैं, यानी कि 14वें का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों अब आगे हमारे पास में 15वां प्रश्न आता है निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों सर्च इंजन का एग्जाम्पल हमारे पास में है गूगल। दोस्तों आपको मैंने कहा था गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, ये सभी के सभी क्या है, सर्च इंजन है। तो इस प्रकार से 15वें का बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाने वाला है। दोस्तों तो अब आगे देखिए, हमारे पास में 16वां प्रश्न आता है निम्न में से कौन से अथॉरिटी ने आधार कार्ड जारी किया है। तो दोस्तों UIDAI,
दोस्तों आपको मैंने कहा था UIDAI ये क्या करती है, आधार कार्ड को जारी करती है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे हमारे पास में 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों मोबाइल वॉलेट का उदाहरण कौन सा नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, जबकि दोस्तों पेटीएम, भीम, SBI बड़ी ये सभी क्या है, मोबाइल वॉलेट के उदाहरण हैं। आगे 18वां प्रश्न है, भामाशाह कार्ड किस राज्य की प्रमुख पहल है। तो दोस्तों राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान के अंदर भामाशाह कार्ड को चालू किया था। तो राजस्थान क्या है, ये दोस्तों इसकी प्रमुख पहल है भामाशाह कार्ड। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों तो इसी के आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में 19वां प्रश्न पूछा गया है, यानी कि PDF का पूरा नाम क्या है। यानी कि दोस्तों आपसे PDF की फुल फॉर्म पूछी है। तो दोस्तों PDF की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी कि पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप। सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 20वां प्रश्न आता है, पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का अर्थ क्या है। यानी कि दोस्तों PSK की फुल फॉर्म बतानी है। तो पासपोर्ट सेवा केंद्र क्या है, PSK की फुल फॉर्म है। और दोस्तों आपको मैंने कहा था फुल फॉर्म और शॉर्टकट की इससे काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए अगला हमारे पास में फुल फॉर्म का क्वेश्चन आ गया है, OTP का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों OTP की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड, यानी कि बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देख सकते हैं 22वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा मोबाइल OS नहीं है। तो दोस्तों एंड्रॉइड, iOS, विंडोज़। ये दोस्तों विंडोज़ क्या है, ये हमारे पास में मोबाइल iOS नहीं है, जबकि एंड्रॉइड iOS और लिनक्स iOS क्या है, ये हमारे पास में यहाँ पे मोबाइल iOS है। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास में 23वां प्रश्न पूछा गया है, एक सूत्र बनाने के लिए निम्न में से आप किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको एक सूत्र बनाना है तो आपको MS Excel के अंदर सेल वैल्यू और सेल रेफरेंस दोनों का उपयोग करना होगा, यानी कि 23 में का सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारे पास में 24वां प्रश्न आता है, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन है। तो दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग क्या है, B2C है, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि 12वें का यहाँ पे 24वें का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों तो इसी के आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में अब 25वां प्रश्न पूछा गया है, पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा कैसे देता है। तो दोस्तों पेस्ट स्पेशल कमांड है वो दोस्तों एक्चुअल फॉर्मूले के बजाय एक फॉर्मूले के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा आपको क्या करता है, आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है, यानी कि 25वें का सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों, हमारे पास में अब 26वां प्रश्न आता है, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों MS पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड लेआउट ऑप्शन होता है, तो इसका दोस्तों आप प्रयोग करेंगे, यानी कि 26वें का ए ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 27वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। तो दोस्तों ई-कॉमर्स वेबसाइट यानी कि Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील ये क्या है, ई-कॉमर्स वेबसाइट है, यानी कि 27वें का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, फ्लिपकार्ट। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे 28वां प्रश्न पूछा गया है, VGA केबल में कितनी पिन मिलती हैं। तो दोस्तों VGA जो केबल होती है उसमें 15 पिन मिलती है, यानी कि 28वें का यहाँ पे सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारे पास में 29वां प्रश्न पूछा गया है, ईमेल में BCC ऑप्शन है वो क्या है। यानी दोस्तों आपसे BCC की फुल फॉर्म पूछी है। तो दोस्तों BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि दोस्तों ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारे पास में यहाँ पे 30वां प्रश्न पूछा गया है, एक स्लाइड शो में स्लाइड्स चेंज होने पर डिस्प्ले किए गए यहाँ पर अप्लाइड इफेक्ट है वो दोस्तों क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों उन्हें कहते हैं हम स्लाइड ट्रांजिशन। क्या कहते हैं दोस्तों, स्लाइड ट्रांजिशन, यानी कि 30वें का डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो दोस्तों उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। आगे हमारे पास में 32वां प्रश्न पूछा गया है, इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, प्रिंट लेआउट व्यू होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में पेज ओरिएंटेशन एक विकल्प होता है जो कि इसमें दिया गया नहीं है ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ पे बी या डी ऑप्शन हो सकता है, इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि पेज ओरिएंटेशन इसमें दिया गया ऑप्शन नहीं है इसलिए। आगे 33वां प्रश्न है, एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जाता है। तो दोस्तों उसका नाम है .gif। क्या नाम है दोस्तों, .gif, यानी कि 33वें का बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देख सकते हैं दोस्तों 34वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है। तो दोस्तों वायरस, ट्रोजन हाउस, डिनाइल ऑफ सर्विस ये क्या है, साइबर खतरे हैं। लेकिन दोस्तों ई कॉमर्स क्या है, ये हमारे पास में एक प्रकार की वेबसाइट होती है जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन। तो ये क्या है, हमारे पास में साइबर खतरा नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिए 35वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी सुविधा आपकी कंप्यूटर की स्थिति
सिस्टम फाइलों, इंस्टॉल एप्लीकेशन, विंडोज़ रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग सहित उसको पिछली बार के समय में वापस करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। तो दोस्तों उस यहाँ पे सिस्टम का नाम है सिस्टम रिस्टोर, क्योंकि दोस्तों सिस्टम रिस्टोर से क्या होता है, आपकी सभी फाइलें वापस आ जाती है, चाहे वीडियो हो, चाहे इमेज हो, चाहे फिर कोई ऐप हो, सभी चीज़ें वापस आ जाती है सिस्टम रिस्टोर से। तो इस प्रकार दोस्तों आपके 35% थे जो कि आपका 3 अक्टूबर को RSCT का पेपर हुआ है, उसके दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण आंसर की बताई। आपकी कोई सी बुकलेट है ABCD, और दोस्तों आपके प्रश्न सभी समान हैं, इसलिए आप इस वीडियो से सभी प्रश्नों की जांच कर लीजिए। और दोस्तों यदि आपके 14 प्रश्नों से अधिक सही हैं तो दोस्तों आप क्या हो, पास हो। आपको बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों मुझे आशा है कि आपने मेरी वीडियोस देखी होगी और आपकी अच्छे से अच्छे परसेंटेज बने होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में तो इतनी जानकारी थी। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।